Hello students, this is Hardik sir, and in this video we will resume our chapter 4, growing up as boys and girls from standard 7th, social and political life. Or this is the part 2 of your lesson. So if you have not watched your part 1, I request you to go through the part 1 very carefully, and also please go through all the extra questions very carefully. So as we will resume from the title, माई मदर डज़ नॉट वर्क. सो एक बच्ची जो ऐसा मानती है कि माई मदर डज़ नॉट वर्क, क्योंकि हर मदर इज़ नॉट वर्किंग समवेयर आउटसाइड द हाउस. तो क्या वो घर पे काम नहीं करती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड यू ऑल शुड आस्क to yourself that whether your mother works or not, because after going through this story definitely you will agree that she does a lot of work. Also it gives a mental and physical stress. कोई आसान नहीं है, काफ़ी फिज़िकल और मेंटल मशक्क़त के बाद ये सब काम पूरे होते हैं. सो आपको आफ्टर दिस स्टोरी यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस होल्ड वर्क. तो घर पे किए जाने वाले कामों के बारे में भी आपको काफ़ी अहमियत इस स्टोरी से पता चलेगी, समझ में आएगी. सो यहाँ एक लड़की है जो अपनी माँ से कहती है कि वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्जन एंड रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स. सो कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम द ऑफिस एंड बी अ वॉलंटियर. बराबर है. तो अपनी माता जी को वो वॉलंटियर के लिए कहती है क्योंकि उन्हें ऑफिस से छुट्टी भी लेना पड़ेगा. और वो आगे ऐड करती है, हरमित्स मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्जन्स बिकॉज शी डजेंट वर्क. तो ये लड़की कहती है हरमित की माता जी शी डजेंट वर्क एंड दैट्स वाई शी कैन कम. बट सोनाली, दिस इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, सोनाली जो यहाँ सबसे पहले ही दिया है, जो उसकी माँ उन्हें आंसर करेगी अभी. हाउ कैन यू से दैट? यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM. सो सुबह 5 बजे उठ जाती है एंड एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क. तो पूरा घर का वो काम भी संभालती है. बट द डॉटर हैज़ एन आर्ग्यूमेंट, येस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क. सो नाउ सोनाली's mother says, oh, that's what you think, do you? Let's go over to their house and ask Jaspreet what she thinks. तो अब जसप्रीत आंटी के घर पे वो जाते हैं. जो जसप्रीत आंटी के हस्बैंड है हरशरण, उन्हें वो बात करती है. सोनाली's मदर वो कहती है, हरशरण, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन. ओके. तो यहाँ ये लड़का बीच में भी बोलता है कि बट इजंट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ एंड शी डज़ नॉट वर्क. तो वो काम नहीं करती है. तो ये सुन के हरशरण जो कि जसप्रीत के हस्बैंड है उन्हें थोड़ा हंसना भी आता है. बट देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज. ये दिस वॉज द सजेशन गिवन बाय सोनाली's मदर. तो समझिए अब इनकी फैमिली की एक वुमन who does not work, I'm repeating, who does not work, तो वो अब अपना काम बंद कर देंगी, यानी जो हाउस होल्ड वर्क है वो नहीं करेंगी और वो काम अब वो सब अपने आप मैनेज कर लेंगे. सो शी ऑल्सो अग्रीज, ग्रेट आइडिया, एंड आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो. सो दिस चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी. दे से व्हाट फन, वी ऑल विल टेक केयर ऑफ everything tomorrow with Papa. Now let us see how does Papa take care of the family. Now what happens early in the morning? Okay, next morning 7:30 AM. आप वक्त भी देख सकते हैं. So हर्षरण when he comes hurrying, आप देख सकते हैं चेहरे से ही थोड़ा, oh God, look at the time. Where's my breakfast? Why aren't the children ready? See how many questions he has. Early in the morning at 7:30 AM he is in hurry and nothing is ready he finds around him. So Jaspreet aunty answers, how would I know? I'm on strike, remember? और उसके अलावा दूसरा भी, मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव. मंगला इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर जो उनके घर पे कामकाज करती है ज़्यादातर, पर वो भी आज छुट्टी पे है. यानी अब काम की पूरी जिम्मेदारी इनके पिताजी पे आ चुकी है बच्चों के. So he says, he actually is very scared now. He says, oh no,
दैट्स द स्कूल बस, क्योंकि हॉर्न की आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही है। ओके, अब बच्चों को खुद ही उसे छोड़ने जाना पड़ेगा कार में। तब यहाँ आप देख सकते हैं ही ऑल्सो ऑर्डर्स हिज सन टू हरी एंड आस्क हरमित टू स्विच ऑन द पंप, और फटाफट उसे अभी पंप भी शुरू करवाना पड़ेगा हरमित से कह के। यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर पानी नहीं पहुंचा है, ये छोटे छोटे काम आपको पता भी नहीं चलते हैं कि टूथब्रश से लेके आपका रात के सोने के चादर तक जो भी सारे काम है, दोज ऑल आर मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम। सुबह उठ के पता नहीं चलता है सडनली कि आज तो घर में टूथपेस्ट ख़त्म हो चुका है और बाहर से लाना पड़ेगा। 2 दिन तक कोई लाया ही नहीं और 2 दिन आपने ब्रश नहीं किया। डज इट हैपन? नो। यानी वो टाइम टू टाइम योर मदर कीप्स अ रिकॉर्ड, वो अपने जहन में रखती है और सभी चीज़ें वक्त पे पेश की जाती है। यानी दैट नीड्स अ परफेक्ट विनिंग क्वालिटी। जो चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करते, उन्हें पता है आज ये काम करना ही है एंड शी विल मैनेज इट। ओके, तो ये सब मैनेज हो जाता है। पर यहाँ आप देख सकते हैं एक दिन का स्ट्राइक कितना भारी पड़ रहा है। ओके, अब ये जब पूछती है कि व्हाट अबाउट किड्स लंच बॉक्सेस, सो ही सेज जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज अब उसके लिए टाइम नहीं है। सो कार में वो बताते हैं पिताजी उन्हें कि आई विल गिव यू सम मनी एंड यू कैन बाय समथिंग फ्रॉम कैंटीन, बट चिल्ड्रन से दैट मॉम हैज़ ऑलरेडी गिवन देम सम मनी। शाम को 6 बजे जब डोरबेल रिंग होता है, सो हस्बैंड थका हारा घर पे आता है। ही आस्क फॉर टी, पर इमीडिएटली ही रिकॉल्स कि अरे आज आप तो स्ट्राइक पे हैं एंड आई विल मेक माई सेल्फ सम, और वो खुद के लिए थोड़ी चाय बना देगा। पर जैसे ही वो घर को देखता है तो क्या सोचता है, दिस हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकेन। तो सब इधर उधर अफरा तफरी ऐसा पड़ा है। तभी जसप्रीत ऑल्सो हैज़ अ क्वेश्चन, डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर? यानी कि अब आप समझ सकते हैं सब बिखरा पड़ा है क्योंकि शी इज़ ऑन स्ट्राइक। ओके, उसके बाद इन्हें चाय की पत्ती भी नहीं मिलती है, तो इसीलिए वो बुलाता है हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, कि कहाँ पड़े हैं। सो वो हंसती है और कहती है, आई वंडर इफ़ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर इन्हें लगता है कि वो कुछ काम नहीं करती है, तो अब उन्हें पता चल जाना चाहिए दैट शी डज अ लॉट ऑफ वर्क। मीन्स द हाउस होल्ड वर्क इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी टास्क टू बी परफॉर्म्ड। ओके, एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम। तो उनकी माता जी अब यहाँ छोटा सा चुटकुला जैसा ही है कि उन्हें और भी कहना है कि चाचा जी और चाची जी भी शाम को डिनर के लिए आ रहे हैं। तो यानी कि और अभी काम बाकी है। ओके, सो इस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, यानी हाउस वर्क ऑल्सो नीड्स टू बी वैल्यूड। तो उसी के लिए यहाँ आपको थोड़ा समराइज़ किया गया है इस हिस्से को। आप देख सकते हैं, हरमीट्स फैमिली डिडंट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड, यानी इनकी माता जी जो काम करती है वो रियल वर्क नहीं था। ओके, सो दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरप्रीत के घर वाले ऐसा मानते हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा कहा जाता है कि जनरली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, especially children, the elderly and sick members, lies with women। ये सभी इन्हीं की जिम्मेदारियां है। यानी सो कॉल्ड मैन ऑफ दिस सोसाइटी डू नॉट परफॉर्म ऑल दिस ड्यूटीज़। और हालांकि हमने देखा भी है दैट द वर्क वीमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज वर्क। उसे लोग काम मानते ही नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वीमेन। तो ये जैसे कि सिर्फ और सिर्फ वीमेन के लिए ही ये काम बने गए हैं, एंड इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क। इसका ग्लॉसरी आप देख सकते हैं, एंड में दिया है लेसन के। सो केयर गिविंग भी हम आगे देखने वाले ही है। सो डी वैल्यूज, एंड दैट्स वाई दिस टास्क इज़ डी वैल्यूड, क्योंकि इन्हें सोसाइटी खुद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। बचपन से ये रोल डिज़ाइन हो चुके हैं। सो आज से आप एटलीस्ट वैल्यू करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर रट्टा मार लिया एंड योर टास्क इज़ डन। आई रिक्वेस्ट यू कि एजुकेशन वो है जो आपको इंसान बनाए। अगर आप इस काम को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हाउस होल्ड वर्क हैज़ नो वैल्यू, तो एक दिन पूरा परफॉर्म करके देख लीजिए, एंड देन यू विल फाइंड that how important it is
इसमें भी कितना मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस है जो यहाँ आपको देखने भी मिलेगा। पर उसी दौरान हम साथ में बात कर रहे थे लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, इनके बारे में भी। जो हमने हरमीत के माताजी की स्टोरी ऊपर देख ली हमने अबाउट जसप्रीत, बराबर है। तो उसमें हम देखते हैं कि एक मेड थी मंगला, जो ये सब काम करती थी, बराबर है। सो शी वॉज अ डोमेस्टिक हेल्पर। और ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जहाँ ऐसी डोमेस्टिक हेल्प ली जाती है, पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ पीपल एम्प्लॉयड डोमेस्टिक वर्कर्स। तो यहाँ से आपके लिए एक छोटा सा सवाल भी है, आप देख सकते हैं, आपके लिस्ट में भी आपको मिलेगा। डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स एज गिवन इन द चैप्टर। तो ये जितना हाईलाइटेड हिस्सा है आप समझ सकते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द आंसर, कि डोमेस्टिक वर्कर्स डू अ लॉट ऑफ वर्क लाइक स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और इवन द एल्डरली। तो ये बहुत सारे काम करते हैं, उसमें ज़्यादातर ये महिलाएं होती है। कई बार यंग बॉयज़ और गर्ल्स को भी इस काम पे रखा जाता है। इनके वेजिस यानी जो उन्हें तनख्वाह मिलती है दिहाड़ी, ये बहुत ही कम रहती है क्योंकि इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर इनका दिन की बात करें तो इनका दिन शुरू हो जाता है सुबह 5 बजे और समटाइम्स दे हैव टू वर्क टिल 12 एट नाइट। इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट। ये नहीं होता है, ज़्यादा उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं दिया जाता है। दिस इज़ वॉट मेलानी डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। तो यहाँ ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, मिलानी विथ हर डॉटर, सो इन्हीं के बारे में इनका ही एक्सपीरियंस है कि माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन 3 स्टोरीड हाउस, बराबर है। तो एक रिच फैमिली में शी वॉज वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्पर एंड द मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। तो काफ़ी अजीब थी वो, कोई भी काम के लिए वो सिर्फ चिल्लाएगी, बराबर है। मिलानी सेज दैट हर वर्क वॉज इन द किचन, देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। तो उनके अलावा भी और 2 डोमेस्टिक हेल्पर्स थी। उनका दिन सुबह 5 बजे, जैसा कहा है 5 o'clock द डे विल स्टार्ट। सो फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़। उन्हें 3rd रोटी कभी ऑफ़र ही नहीं की जाती थी, दी ही नहीं जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक्ड द फूड द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। सो वो जो 2 लड़कियां थी उन्हें एक्स्ट्रा रोटी चाहिए थी, उसके लिए जैसे वो उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट करती थी और इसीलिए मिलानी सीक्रेटली उन्हें वो रोटी देती भी थी और उनके खुद के लिए भी एक एक्स्ट्रा रोटी बना लेती थी। ओके, सो शी सेज वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, क्योंकि पूरा दिन काम करने के बावजूद उन्हें पेट भर खाना नहीं नसीब होता था। ऊपर से दे कुडंट इवन वेयर चप्पल्स इन द हाउस इन द विंटर। आप समझ सकते हैं सर्दियों में दिल्ली जब काफ़ी ठंडा हो जाता है, उनके फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। So she says, I used to feel scared of the meme sahib, but also felt angry and humiliated यानी insulted। तो काफ़ी उसे भी गुस्सा आता था पर काफ़ी इंसल्ट भी उसकी होती थी। एंड डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, वो सोचती अपने आप के बारे में कि क्या वो कुछ काम ही नहीं करती थी। डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विथ सम रिस्पेक्ट, क्या उन्हें थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक हेल्प का, क्योंकि उनके काम को वैल्यू नहीं किया जाता है। ओके, सो हम अगर बात करें हिंदुस्तान या कोई भी कंट्री के बारे में, इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क। आपने देखा सुबह वो पंप शुरू करना था, चाय की पत्ती नहीं मिल रही किसी को, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। सो अ नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। वीमेन एंड गर्ल्स, अगर आपको नहीं पता है तो पानी के लिए भी उन्हें दूर दूर तक चलना पड़ता है। इन रूरल एरियाज वीमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेडलोड्स ऑफ फायरवुड, यानी कि जलाने के लिए जो लकड़े लाने हैं उसके लिए भी उन्हें काफ़ी लोड अपने सर पे उठाना पड़ता है। सो
ऐसे कुछ कामकाज जो वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, इन सब कामों में बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग ये सब करना पड़ता है। इट रिक्वायर्स ऑल दिस। और जैसे आप देख सकते हैं कि लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टव्स, ये सब आसान काम नहीं है, ये चुटकियों में नहीं हो जाता है। सो द वर्क वीमेन डू इज़ स्ट्रीनियस एंड फिज़िकली डिमांडिंग, यानी इन्हें दोनों तरह से काम करना ही पड़ता है। स्ट्रीनियस वे में, फिज़िकल वे में काफ़ी मशक्क़त वाला काम है। जनरली ये वर्ड्स जो यहाँ दिए ना जानबूझ के, ये मैन के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं और इसीलिए यहाँ आपको दिए गए हैं। हियर यू विल ऑल्सो फाइंड अनदर क्वेश्चन। ओके, सो आप देख सकते हैं कि द आस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एज केयर गिविंग, जैसा हमने अभी बात किया था, हम आगे देखने ही वाले हैं। सो केयर गिविंग, आप समझिए, हाउस वर्क या केयर गिविंग जिसे कहते हैं, उसे हम ऐसा मानते हैं दैट इट इज़ नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट, पर एक्चुअली है। In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men. तो जनरली वीमेन स्पेंड मच टाइम, नीचे आपके पास एक टेबल भी है, आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकली वी हैव द डिटेल्स। तो आप देखिए हरियाणा एंड तमिलनाडु वी हैव द कंपैरिजन। सो वीमेन अगर पेड वर्क करती है तो आप देख सकते हैं इट्स 23 आवर्स अ वीक इन हरियाणा एंड 19 आवर्स इन तमिलनाडु। अनपेड जो हाउस वर्क, अनपेड जिसके लिए उन्हें कुछ पे नहीं किया जाता, तो हर हफ्ते वो हरियाणा में 30 घंटे और तमिलनाडु में 35 घंटे होता है। टोटल आप बना दीजिए, आप ही के लिए ये क्वेश्चन मार्क छोड़े गए हैं। अगर मैन का पेड वर्क गिना जाए पर वीक तो दैट कम्स टू 38 एंड 40 हरियाणा एंड तमिलनाडु रेस्पेक्टिवली। अनपेड वर्क जो हाउस होल्ड में वो काम करते हैं, वो कुछ 2 या 4 घंटे आपको दिख रहा है हरियाणा और तमिलनाडु के लिए। सो अब इससे आप थोड़ा टोटल करके आप चेक कर लीजिएगा कि कौन ज़्यादा काम करता है, कितने घंटे काम करता है। ठीक है, वी हैव द नेक्स्ट टाइटल वीमेंस वर्क एंड इक्वालिटी। So from this we will start from part 3. Till then complete this question answers. Also keep reading the lessons. Thank you.